गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हमारा 8.3 आपकी एक्सरसाइज चल रही थी, तो 8.3 एक्सरसाइज का हम 7 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन तक मैंने आपको कल करवा दिया था, लास्ट करवा दिया था। और मैं फिर से आपको हिंट दे देता हूँ बच्चों को, सभी बच्चों, कि आप जो सीरियस नहीं हो वो अभी भी सीरियस हो जाओ और वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दो। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ रेगुलरली, मेरे को पता भी चल जाता है, मैं मार्केट से पता करता रहता हूँ बच्चों में आपस में कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। तो कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी लापरवाह हैं जो पेरेंट्स की बात नहीं मान रहे हैं, तो वो वर्क कंप्लीट करना स्टार्ट कर दें, अपने पेरेंट्स की बात माने और वर्क टाइम पे कंप्लीट करें, क्योंकि रिपीट नहीं होने वाला है, आपका साल खराब हो जाएगा। सिचुएशन जो है वो सबके सामने है, ठीक है ना। जो ये कोविड-19 वाली सिचुएशन है वो सभी के सामने है, तो जो क्लासेस का वो होगी कुछ कह नहीं सकते, सिलेबस जो है वो आएगा। क्लियर है। तो अब देखो आपका 7 क्वेश्चन है। मारिया इन्वेस्टेड 8,000 इन ए बिजनेस। मारिया ने जो है 8,000 रुपीज इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड पर हमारे को जो है ये अमाउंट पता करना है कितना हुआ। तो देखो मैंने क्वेश्चन लिखा है, बिजनेस में इतना इन्वेस्ट किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट निकाला जा रहा है, ठीक है। तो सेकेंड ईयर यानी कि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, तो 2 ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे, 2 ईयर का कंपाउंड अमाउंट निकालेंगे। तो देखो 2 ईयर का कंपाउंड अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 1 प्लस आर आपका 5 अपॉन 100 इस टू पावर टी, ये आपका 2। सॉल्व किया मैंने, ये ऐड किया तो 105 इंटू अपॉन 100 एंड 105 अपॉन 100। क्लियर है। देखो आपका 3 जीरो तो आपके यहाँ कैंसिल हो गए, और एक ये 2 से 4 टाइम डिवाइड, ये 5 टाइम, और 5 से ये आपका 21 टाइम डिवाइड। तो सी ए इक्वल टू आपके पास आता है ये 84 इंटू 105 एंड सी ए इक्वल टू 105 इंटू 84 करेंगे हम, तो ये आएगा आपके पास 5 से मल्टीप्लाई किया 2 8,820 रुपीज। ठीक है, ये आपका कंपाउंड अमाउंट आया कितने टाइम के बाद, 2 ईयर के बाद। इसका सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट पूछ रहा है द इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ओनली थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालना है हमारे को। अगर एक ही साल का इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। ओनली एक साल का, बीच वाला जो थर्ड ईयर है उसको समझना बात को, 3 साल का नहीं निकाल रहा वो इंटरेस्ट, ठीक है ना। पूरे 3 साल का नहीं पूछ रहा है वो, ओनली थर्ड ईयर का पूछ रहा है। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, तो ओनली इसी साल का जो इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा है, टोटल नहीं पूछ रहा, वो ओनली थर्ड ईयर का पूछ रहा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए हम जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। तो उसके लिए आप सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1 ईयर के लिए आप चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल सोल्व आउट करो या सिंपल इंटरेस्ट से कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा आंसर। 1 ईयर के लिए ओनली, कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 ईयर के लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 6 मंथ के लिए आप चाहे फॉर्मूले से कैलकुलेट करो या कंपाउंड वाले से कैलकुलेट करो या सिंपल वाले से कैलकुलेट करो, सेम ही आएगा। यहाँ पावर 1 रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे पावर फॉर्मूले में पावर जो है अगर 1 है, तो फिर आप कंपाउंड अमाउंट वाले से कैलकुलेट करो या सिंपल वाले से कैलकुलेट करो, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्लियर है। तो देखो ऐसा ही क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा ही थर्ड ईयर के लिए निकालना है, तो सेकंड ईयर के बाद अमाउंट कितना बन गया, इतना अमाउंट बन गया। तो यहाँ निकालेंगे, पहले फॉर्मूला लगाओ कि आर टी अपॉन 100, देन ऐसा ही इक्वल हो जाएगा 8,820 इनटू आर, आपका वही रहेगा 5 टाइम 1 अपॉन 100, x0 से x0 कैंसिल, ये आपका 2 टाइम 2 से ये डिवाइड किया 4 और 1, ठीक है। तो ऐसा ही यानी इसका इंटरेस्ट एक बार ऐसा ही लेते हैं, ऐसा ही इक्वल टू आपके पास आया 441 रुपीज। क्लियर है। तो अमाउंट बन गया आपके पास, टोटल अमाउंट, या टोटल अमाउंट नहीं निकालना, इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना मेरे को, तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर इक्वल टू
₹441। क्लियर है? तो ये आपका जो है इसका थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आता है। इसी तरह से जो 8th क्वेश्चन है वो आप खुद करोगे। 8th क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया हमारे पास 10,000। क्लियर है? 8th वाला मैं समझा रहा हूं, करोगे आप खुद। प्रिंसिपल अमाउंट हो गया आपके पास 10,000। ठीक है, आगे बोल रहा है फॉर 1.5 ईयर। टाइम हो गया आपके पास 1.5 ईयर। क्लियर? और प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा 3/2 ईयर। ठीक है, इसके बाद 10% पर एनम। तो रेट है आपकी आर होगी 10% पर एनम। क्लियर? आगे बोल रहा है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड कैसे? हाफ ईयरली है, तो हम हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। CA = P × 1 + R/200 रेज़ टू पावर 2t। आराम से निकाल दोगे आप इसका इंटरेस्ट। Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? अगर ये एनुअली होता है तो क्या इससे ज्यादा पे करना पड़ेगा मुझे? तो कैसे करेंगे कैलकुलेट? पहले हाफ ईयरली कैलकुलेट करोगे आप। क्लियर है? हाफ ईयरली फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। पहले भी आया मेरे पास ऐसा क्वेश्चन। पहले हाफ ईयरली फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके पास आया था ये आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, तो पहले हाफ ईयरली फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे और फिर एनुअली से कैलकुलेट करोगे। एनुअली के लिए पहले 1 ईयर के लिए, फिर हाफ ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट से। क्लियर? दोनों से कैलकुलेट करके जो डिफरेंस आएगा उतना उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? जो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो 8th वाला आप खुद करोगे, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। क्लियर है? अब मैं करवा रहा हूं आपको 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन ये है आपका फाइंड द अमाउंट which Ram will get on 4,096 rupees if she get it for 12 months at 12%, 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। ठीक है, 18 मंथ के लिए, यानी कि 18 मंथ कितना होता है? 1.5 ईयर। तो बिल्कुल इजी सा है क्वेश्चन ये आपका। क्वेश्चन है ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू आपका है 4,096 रुपीज। ठीक है, और टाइम रेट लिख लेते हैं पहले। रेट है आपकी 12.5% इक्वल टू 25/2%। मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया। टाइम 18 मंथ इक्वल्स टू 18 मंथ्स कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको पता है कि 18 मंथ कितने होते हैं? 1.5 ईयर। और इक्वल्स टू आपका 3/2 ईयर। ठीक है, अब तो इतना हमारे को आना ही चाहिए कि 18 मंथ का मतलब कितना टाइम होता है, कितना ईयर होता है। तो 1.5 ईयर होता है और उसको लिख सकते हैं 3/2 ईयर। तो अब ये इसका क्वेश्चन है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो आपका कितना अमाउंट दूसरे हमको वापस से मिलेगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे पहले कंपाउंड अमाउंट निकालना है हाफ ईयरली वाला कैलकुलेट करके। तो कंपाउंड अमाउंट P × 1 + R/200 रेज़ टू पावर 2t। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 4,096। 1 + R कितना आपका 25/2/200 रेज़ टू पावर 2 × t कितना है 3/2। क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारे पास 1 + 25/400 रेज़ टू पावर 3। और सॉल्व करने पे ये आ रहा है हमारे पास, देखो ये 25 से ये डिवाइड हो जाएगा और 1 + 25 से इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 69 1/16 आपका ये आंसर। और
ये 17/16 का क्यूब, ठीक है। 25 से इसको डिवाइड किया 16 टाइम और 16 से ऐड किया हमने 17/16 का क्यूब और ये आया हमारे पास 17/16 into 17/16 into 17/16। 16 का वैसे तो ये क्यूब है, 16 का क्यूब जो है आपके पास ये गिवन है, ठीक है। आप चाहे से डिवाइड करके देख लो। टू 256 और 256 को इसको डिवाइड करेंगे 16 और 16 को इससे डिवाइड करेंगे, सब कुछ डिवाइड हो गया। तो ये आपका फाइनली आंसर बचता है 17 का क्यूब, ठीक है। 17 into 17 into 17 ये आप कर लेना, 17 का क्यूब आप खुद करोगे, ठीक है। और यही आपका